दोस्तों, वीटो पावर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तगड़ा एक्शन। 70 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वो पल आ चुका है जिसका सपना हमारे दादा परदादा ने देखा था। आज भारत ने ऐसा इतिहास रचा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस हॉल में जब भारत का नाम गूंजा तो लगा जैसे पूरी धरती भारत की गर्जना से कांप उठी हो। तालियों की गड़गड़ाहट, खड़े होकर सम्मान करती दुनिया और झंडे की लहरों में नाचती तिरंगे की शान। उस क्षण को जिसने देखा वो शायद अपनी जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होगा, क्योंकि इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया उसने दुनिया की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल दिया। क्या था वो तगड़ा एक्शन? किसने भारत के आगे सिर झुकाया और किसके हाथों से सत्ता की बागडोर फिसल गई? यही सब हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो सांस रोककर देखिएगा, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ खबर नहीं, ये भारत के नए युग की आधिकारिक घोषणा है। एक सच्चे भारतीय होने का प्रमाण दीजिए। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक न्यूज नहीं, वो हर भारतीय के सीने में उठने वाला गर्व का तूफान है। लेकिन उससे पहले एक बात दिल से कहनी है। आप लोग रोज सोशल मीडिया पर नाचने गाने वाली या तरह तरह के वीडियो बनाने वाली लड़कियों की वीडियो को लाखों में लाइक करते हैं, करोड़ों में व्यूज देते हैं और बिना सोचे समझे चैनल सब्सक्राइब भी कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है अपने देश भारत की, उसकी आन बान शान की, उसके झंडे की, उसकी जीत की, तब आप लोग चुप रह जाते हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमारी मातृभूमि, क्या हमारा भारत उस किसी भी वायरल वीडियो से कम है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। और इसलिए आज मैं दिल से कहता हूं, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, अगर आपकी नसों में देश का खून बहता है, अगर भारत माता की जय सुनकर आपकी रगों में बिजली दौड़ जाती है, तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में पूरे जोश से लिखिए, भारत माता की जय। देखिए दोस्तों, ये मैं पहली बार कह रहा हूं। मैं शुभांकर मिश्रा हूं और मैं अपनी जिंदगी के इतने सालों में कभी आपसे सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर आप मेरे शब्दों में सच्चाई देखेंगे तो खुद जुड़ जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये ग्राफ देखा कि 87.2% लोग हमारी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दिल से लगा कि आज बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सच्चे भारतीय हैं और चाहते हैं कि भारत की आवाज हर कोने तक पहुंचे, तो आपको सिर्फ सुनना नहीं, साथ देना होगा। दोस्तों, वह पल आखिरकार आ ही गया जिसका इंतजार हर भारतीय ने बरसों से किया था। वह सपना जिसे हमने अपने पुरखों की आंखों में चमक बनकर देखा था, आज सच हो गया है। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के उस विशाल हॉल में जब भारत का नाम गूंजा तो लगा जैसे पूरी धरती थर्रा उठी हो। चारों तरफ तालियों की गूंज, खड़े होकर अभिनंदन करती भीड़ और गर्व से चमकते भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरे। यह नजारा किसी फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं, बल्कि एक नए भारत का वास्तविक दृश्य था। जब स्पीकर ने घोषणा की भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर पर भारी बहुमत मिला है, तो हर भारतीय के दिल में जैसे बिजली दौड़ गई। सोचिए, 193 में से 146 देशों ने भारत के पक्ष में वोट डाला। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह दुनिया का वो अटूट विश्वास था जो भारत पर जताया गया। वह भारत जिसे कभी गरीब देशों की सूची में गिना जाता था, आज वही भारत दुनिया के फैसलों की दिशा तय करने जा रहा है। यह जीत कूटनीति की किताबों में दर्ज होने वाली मिसाल बन चुकी है। यह जीत इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि यह जीत उस सोच की है जो कहती है भारत अब किसी का अनुयायी नहीं बल्कि मार्गदर्शक बनेगा। दोस्तों, याद कीजिए 1945 का वो वक्त जब संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी। तब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमारे पास ना आवाज थी, ना पहचान। दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी ताकतें बांट रहे थे और भारत बस किनारे खड़ा एक दर्शक था। लेकिन आज लगभग 80 साल बाद वही भारत उसी मंच पर खड़ा है जहां पूरी दुनिया खड़े होकर ताली बजा रही है। इतिहास खुद अपने पन्ने पलट रहा है। यह सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं है, यह आत्मसम्मान की वापसी है।
ये उस विचार की जीत है जो कहता है भारत किसी से कम नहीं। और जब भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर मंच पर पहुंचे तो पूरा हॉल सन्नाटा साध गया। हर देश का प्रतिनिधि झुक गया। सबकी नजरें जयशंकर जी पर टिकी थी। और जब उन्होंने कहा भारत केवल अपने लिए नहीं बोलता, भारत उन सबकी आवाज है जिन्हें अब तक दबाया गया, भुला दिया गया, तो जैसे बिजली उस पूरे हॉल में गूंज गई। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल हिल उठा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था भारत अब केवल सुनने वाला देश नहीं, अब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। जब भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर का वह ऐतिहासिक भाषण खत्म हुआ तो पूरी दुनिया खड़े होकर तालियां बजा रही थी। हर चेहरा गर्व से चमक रहा था। कैमरों की फ्लैशलाइट्स में भारत का झंडा चमक रहा था और वो पल मानो इतिहास के सबसे गर्व भरे क्षणों में दर्ज हो गया था। लेकिन दोस्तों, जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी कुछ चेहरे ऐसे थे जिनकी मुस्कान गायब थी। कुछ देश ऐसे थे जो इस जीत को पचा नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी संयुक्त राष्ट्र के उस मंच पर तुर्की और सऊदी अरब के प्रतिनिधियों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे थे। तुर्की के प्रतिनिधि ने तो इतना आपा खो दिया कि उसने वहां रखे प्रस्ताव पत्र की कॉपी फाड़ दी और जोर जोर से मेज थपथपाने लगा। लेकिन तालियों के संगाल में दरश 5 शब्तर की बरकत इंदर के दरश अदल के 2% बढ़ के खोदी सोकरी पर गरने के लिए जाती है कि गूंज में उसकी आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। वो वही तुर्की था जो हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ बोलता था, कश्मीर का राग अलापता था। लेकिन आज उसी तुर्की को पूरी दुनिया ने अनसुना कर दिया था। वो अकेला पड़ गया था। वहीं सऊदी अरब के मंत्री चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रह गए। उनके चेहरे पर न हार का दर्द था, न विरोध का साहस। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि वक्त बदल चुका है। अब भारत को रोकना किसी के बस की बात नहीं। ये जीत भारत के उस चरित्र की थी जिसने कभी किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा दिल जीतने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब चीन ने भारत का समर्थन किया। हां, वही चीन जिसने दशकों तक भारत के रास्ते में कांटे बिछाए, वही चीन जिसने हर मंच पर भारत की राह रोकी। लेकिन इस बार उस चीन ने भी भारत के पक्ष में मतदान किया। जब चीनी प्रतिनिधि मंच पर खड़ा हुआ तो सबकी आंखें फटी रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उसने जो कहा, उसने पूरे हॉल को हिला दिया। उसने कहा, भारत एशिया की सच्ची आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है।